हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक आदमी ने एक पहाड़ के दामन में एक बकरी को ज़िबा किया। बकरी, वो कसाब था। आपके यहां पर भी बहुत से लोग बकरियां काट कर ज़िबा करके गोश्त बेचते होंगे, मटन वगैरह। वो कसाब था, बकरी का गोश्त बेचने वाला था। वो जंगल में, पहाड़ के दामन में बकरी को ले गया और वहां उसने बकरी को ज़िबा किया। बकरी का खून छुरी में लगा हुआ है, बकरी का ब्लड खून छुरी में लगा हुआ है। अभी वो ज़िबा कर ही रहा था, खून बह रहा था बकरी का। इतने में झाड़ी से, जो झाड़ी थी पहाड़ के दामन में, वहां से किसी आदमी के चीखने की आवाज आई। ओह! इस आदमी ने देखा कि कोई आदमी परेशान है। इसने जल्दी से बकरी को वहीं छोड़ा, ज़िबा तो कर चुका था, और छुरी अपने हाथ में लिए हुए भाग गया झाड़ी की तरफ। उसने झाड़ी को, जैसे ही उन दरख्तों को हटाया, झाड़ी को जो अपने दोनों हाथों से फैलाया, क्या देखता है कि एक आदमी की लाश पड़ी हुई है और ताजा ताजा खून उसका बह रहा है। यह आदमी उस लाश को देखता है, ताजा खून देखता है, आदमी तड़प रहा है, गर्दन कट चुकी है, इस आदमी के हाथ में छुरी है। ये सोच रहा था कि या अल्लाह, अगर इस हाल में मुझे यहां किसी ने देख लिया तो यही समझेगा कि इस आदमी का कत्ल मैंने किया है, क्योंकि मेरे हाथ में छुरी है। अब ये सोच ही रहा था कि जैसी उसने उस आदमी के ऊपर से अपनी नजर हटाई और छुरी पर नजर रखी, तो क्या देखता कि मेरे पीछे पुलिस खड़ी है। मेरे पीछे पुलिस खड़ी है और पुलिस ने इस आदमी को छुरी के साथ पकड़ लिया। इसने कहा कि भाई, मैं इस आदमी का कातिल नहीं हूं। पुलिस ने जवाब दिया कि तुम मौके वारदात पे मौजूद हो, गर्दन कटी पड़ी है, तुम्हारे हाथ में छुरी है और छुरी में खून भी लगा हुआ है और लाश के पास तुम मौजूद हो। अब झुठलाने की कोई भी वजह नहीं है, जितना झूठ बोलोगे उतना फंसते जाओगे। उसने कहा, मैं कसाब हूं, मैं कसाई हूं, गोश्त बेचता हूं, इस छुरी में बकरी का खून लगा हुआ है, मैंने यहां बकरी ज़िबा की है। पुलिस वालों ने उस बकरी को देखा, कहा कि तुम बहुत माहिर कातिल हो, एक्सपर्ट हो, तुमने सबूत मिटाने के लिए बकरी को यहां लाए हो और इस आदमी का मर्डर भी तुमने किया और बकरी को भी ज़िबा तुमने किया, ताकि पकड़े जाएं तो ये कह सको कि मैंने बकरी ज़िबा की है, उस आदमी को नहीं मारा। यहां तुम्हें कोई और बंदा दिखाई दे रहा है, किसी और के पैरों के निशान तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। कौन है? तुम्हारे अलावा कोई नहीं। आदमी तड़प तड़प के मर गया, चीखा और उसकी चीख की आवाज तुम्हारे कानों में आई और मौके वारदात पे तुम मौजूद हो, किसी के जाने की आवाज भी नहीं, किसी के पैरों के निशान भी नहीं, और तुम कह रहे हो ये कत्ल मैंने नहीं किया। चलो तुम्हारा मुकदमा चलेगा। मुकदमा चला, हजरत अली के सामने बात आई, पूरी बातें पुलिस वालों की सुनी और इस आदमी की भी सुनी, लेकिन हजरत अली को भी ये लगा कि यही आदमी कातिल है। क्यों? किसी दूसरे आदमी के पैरों के निशान नहीं मिल रहे हैं, मौके वारदात पे ये मौजूद है, पुलिस वालों ने इसको लाश के पास देखा है, इसके हाथ में छुरी भी है और छुरी में लगा हुआ खून भी है। उस जमाने में साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि छुरी में लगे हुए खून को लेबोरेटरी पर ले जाकर उसकी पहचान कराई जाए कि ये इंसान का है या किस जानवर का है। उस जमाने में साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी। हजरत अली ने भी फैसला सुनाया कि नहीं, तुम ही कातिल हो और तुम्ही को सजा दी जाएगी। जुमे का दिन आ गया, कत्ल के लिए इस आदमी को ले जाया गया, भीड़ लग गई
नहीं, सजा सबके सामने दी जाती थी, अकेले में नहीं। आज भी सऊदी वगैरह में जब किसी को सजा दी जाती है तो सबके सामने दी जाती है, ताकि लोगों में डर पैदा रहे, बना रहे। इस आदमी को ले जाया गया, मजमा जमा हो गया, जल्लाद तलवार लेकर आ गया, इस आदमी को बिठा दिया गया, गर्दन नीचे कर दी गई और कहा गया जल्लाद से, इस आदमी की गर्दन उड़ा दो। जो पब्लिक देख रही थी, उसी आवाम में, उसी पब्लिक में एक आदमी चीखते हुए कहता है, अय अली रुक जाओ, अय अमीरुल मोमिनीन रुक जाओ, इस आदमी को कत्ल न करो, ये कातिल नहीं है, इस आदमी ने कत्ल नहीं किया है। हजरत अली ने कहा रुक जाओ, इधर आओ, तुम्हें कैसे मालूम कि इस आदमी ने कत्ल नहीं किया? कहा मैं जानता हूं, ये तो कसाब है, बकरी का गोश्त बेचने वाला है, ये कातिल नहीं है। हकीकत में इस आदमी की छुरी में बकरी का खून लगा हुआ था, किसी आदमी के कत्ल का नहीं। हजरत अली ने कहा कि तुम कैसे ये बता सकते हो, कैसे? कहा मैं जानता हूं। तो कहा फिर तुम ये भी जानते होगे कि उस आदमी का कत्ल किसने किया? इस आदमी ने कहा जी मैं ये भी जानता हूं कि असली कातिल कौन है। हजरत अली ने कहा तुम्हारी चश्मदीद गवाही बेगुनाह को बचा सकती है और असली मुजरिम को सजा दिलवा सकती है, इसलिए जल्दी बताओ कि तुमने किस आदमी को कत्ल करते हुए देखा है। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन असली कातिल मैं ही हूं, मैंने ही उस आदमी को कत्ल किया है। जब इसको कत्ल के लिए लाया गया तो मैंने सोचा कि इसकी बीवी है, इसके बच्चे हैं और ये बेचारा एक ऐसे जुर्म की सजा पा रहा है जो इसने किया ही नहीं है, ये बेगुनाह है, बेकसूर है। अगर आज ये कत्ल हो गया तो अल्लाह की अदालत में मैं 2 कत्ल की सजा पाऊंगा, एक तो जो असली कत्ल मैंने किया उसकी, और एक ही आदमी भी मेरी वजह से कत्ल हो रहा है, इसका भी गुनाह मेरे सर पर लादा जाएगा। आपकी बस्ती में तो कत्ल को कुछ समझते ही नहीं है, यहां तो पानी की तरह खून बहता है, गाजर और मूली भी कुछ महंगी है, इंसान का कत्ल उससे भी सस्ता। चलो उस तरफ कल आऊंगा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए आप, असली कातिल आ गया और कहता है कि मैं हूं, अल्लाह की अदालत में मैं 2 कत्ल की सजा नहीं भुगत सकता, मैं हूं असली कातिल। हजरत अली ने कहा असली कातिल को कत्ल कर दिया जाए और इस आदमी को छोड़ दिया जाए क्योंकि ये बेगुनाह है। जब असली कातिल को लाया गया और उसको बिठा दिया गया और जल्लाद को आगे खड़ा किया गया, इसको कत्ल कर दो, तो हजरत अली के बेटे हजरत हसन सामने आ गए और कहने लगे आए अब्बू जान, क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फकअन्नमा कतल अन्नास जमिया, जिसने किसी एक इंसान को कत्ल किया बगैर गलती के, बगैर फसाद के, बगैर किसी जुर्म के, तो उसने पूरी दुनिया को कत्ल कर डाला। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमिया, और अगर किसी ने किसी एक को बचा लिया, किसी ने किसी एक की जिंदगी को बचा लिया, तो गोया कि उसने पूरी दुनिया की इंसानियत को बचा लिया, पूरी दुनिया की ह्यूमैनिटी को बचा लिया, पूरी दुनिया की मानवता को बचा लिया। हजरत अली ने कहा हाँ मैंने ये आयत पढ़ी है। फरमाया अब्बू जान, इस आदमी ने एक आदमी को बचाया भी है, एक आदमी का कत्ल किया है मैं मानता हूं, लेकिन एक आदमी को बचाया भी है।
अगर ये अपना जुर्म कबूल नहीं करता तो बेचारा वो बेकसूर मारा जाता, जिसकी कोई गलती नहीं थी वो कत्ल हो जाता। अगर ये छिपाए रहता और न बताता तो वो मारा जाता। जब इसने एक आदमी को बचाया तो एक आदमी को नहीं बल्कि सारी दुनिया की इंसानियत को बचाया, तो उसका इनाम भी तो इसको मिलना चाहिए। हजरत अली ने कहा जी आए हसन तुमने बिल्कुल सही फरमाया है, और उसका इनाम यह है कि सच बोलने के एवज हमने इसको माफ कर दिया है, इसकी जान बख्श दी है। सच इंसान को बचाता है और झूठ इंसान को तबाही और बर्बादी के दहाने पर लाकर खड़ा कर देता है। वो इंसान को मौत के घाट उतार देता है झूठ, और सच इंसान को मुसीबत से निकाल लेता है। जैसा कि इस आदमी की कत्ल की सजा थी, सच बोलने की वजह से छोड़ दिया गया। सच इंसान को बचाता है। क्या है हमारे पास? है कुछ? तिरमिजी की अगर रिवायत पढ़ेंगे तो एक वाक़या उसके अंदर यह भी आपको मिलेगा, किताबुल हुदूद के अंदर। अल्लाह के नबी के जमाने में गलस में फजर की नमाज पढ़ने के लिए एक औरत अपने घर से मस्जिद की तरफ निकली। उस जमाने में औरतें फजर तक की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाया करती थी। अंधेरा बहुत था, गलस में फजर की नमाज पढ़ने के लिए अंधेरे में वो निकली, नमाज पढ़ने के लिए गई। एक आदमी उसके पीछे लग गया। अच्छे और बुरे लोग हर जमाने में रहे। वो आदमी उस औरत के पीछे लग गया। हदीस के अल्फाज फतलक़ाहा, उसने अपनी चादर उस औरत के ऊपर डाल दी। ऐसे उठाई, वो चादर उसके ऊपर फेंक दी। अब उसके सर पे गिरी तो उसकी आंखें सब बंद हो गई, चेहरा छिप गया। उसने उस चादर को पकड़ के खींचा और उस औरत को तन्हाई में ले गया। तिरमिजी के अल्फाज फ़क़ज़ा हाजतहू, उसने उसके साथ अपनी मनमानी पूरी की, उससे अपनी जरूरत पूरी की, यानी बुरा काम उसके साथ उसने कर लिया। जिना करने के बाद फिर वो वहां से भागा। उस आदमी को भागते हुए जब इस औरत ने देखा, फसाहत, तो वो चीखी, वो चिल्लाई। उस औरत की चीखने की आवाज सुनकर कुछ लोग और दौड़े उस आदमी के पीछे। तो जब वो औरत चीखी तो उसकी आवाज सुनकर एक आदमी सबसे पहले निकला। वो भागने वाले आदमी के पीछे पीछे भागने लगा। इतने में 4, 5, 10, 15 आदमी और निकले, वो इस आदमी के पीछे भागने लगे। कैफियत देखिए क्या हुई। आहा, सुनिए, ये वाकया तो मुझे बहुत से लोगों में सुनाना था, लेकिन चलो जब जिम्नन आ गया तो सुना दिया। मेरी मां बहनें सुने। औरत ये भागा बुरा काम करके, ये चीखी, इसकी चीखने की आवाज करीब में किसी आदमी ने सुनी, वो भी निकला। उसने किसी को भागते हुए देखा तो ये उसके पीछे पीछे भागा, और उसके बाद जो 10-15 आदमी और निकले वो इसके पीछे पीछे भागने लगे। वो समझे कि ये आदमी है जो भाग रहा है, ये मुजरिम है। आगे वाला आदमी अली गलियों में घुसते हुए गायब, और जो उसके पीछे भाग रहा था 10-15 लोग उसके पीछे भागे, उसी को पकड़ लिया। अब वो आदमी कहता, अरे मुझे छोड़ो, मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मैं तो खुद किसी को पकड़ने के लिए दौड़ रहा हूं। अब ये कहते हैं, अच्छा जब पकड़ा गया तो कोई और याद आ रहा है, भाग चल। उसने कहा, अल्लाह की कसम मैंने जिना नहीं किया, उस औरत की इज्जत व आबरू मैंने नहीं लूटी। इन्होंने कहा, तो फिर डरते क्यों हो, जब नहीं लूटी तो चलो उस औरत के पास, वो औरत तुम्हें देखकर खुद ही बता देगी कि तुमने उसके साथ जिना किया कि नहीं किया, उसकी इज्जत लूटी कि नहीं लूटी। चलो, कहने लगा, चलो जब मैंने कुछ जुर्म ही नहीं किया तो डर किस बात का। इन लोगों ने उस आदमी को उस औरत के सामने पेश किया, पूछा, बहन गौर करो, यह आदमी भाग रहा था, मैंने इसको पकड़ लिया, गौर से देखो क्या ये वही है।
उस औरत ने उसको गौर से देखा। गौर से देखने के बाद चीख उठी, वल्लाही हुआ हाजा, अल्लाह की कसम वो यही है। देख रहे हैं, हालांकि असल मुजरिम ये नहीं है, लेकिन वो औरत कहती है वल्लाही हुआ हाजा, अल्लाह की कसम ये वही है। उस आदमी ने कहा, बहन तुम्हारी इस गवाही से मेरी क्या। चुप, अब बहन कह रहा है। इज्जत लूटते वक्त बहन कहां चली गई थी, अब बोल रहा है। लोगों ने इसको पकड़कर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पेश किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को भी बुलाया। 10-15 लोग जिन्होंने इस आदमी को पकड़ा उनको भी बुलाया। पूछा इन 10 लोगों से 15, तुमने किस आदमी को पकड़ा भागते हुए? कहा इसको। अच्छा, उस औरत से पूछा कि तुम्हारे साथ गलत काम किसने किया? उस औरत ने कहा इसने। अब उस आदमी से भी पूछा गया। यही अदालत का तरीका है, आपको भी अपनी सफाई में पेश करने का, अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। अब आपने कहा लोगों उस आदमी से, देखो 15-10 आदमी तुम्ही को बता चुके हैं कि मैंने भागते हुए तुम्हें पकड़ा। इस औरत ने भी गवाही दे दी कि जिना तुमने किया। तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? उस आदमी ने सोचा अगर हम नहीं भी कह देंगे तब भी औरत की गवाही और इन 10-15 लोगों की गवाही मानी जाएगी, तो क्यों मैं ये कह दूं कि मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरे मरने के बाद लोग कहेंगे देखो जिना भी किया और मरते वक्त भी झूठ भी बोलता था कि देखो कहा कि हमने ये काम नहीं किया, यानी अपने आप को बचाने के लिए कमीना झूठ भी बोलता था। उसने कहा अल्लाह के नबी मैं अपनी सफाई में कुछ पेश नहीं करना चाहता हूं, हकीकत में मैंने ही जिना किया है। अल्लाह के नबी हां मैंने ही जिना किया है, मैंने ही इस औरत की इज्जत व आबरू से खेला है। गौर कीजिए, औरत ने भी इसको बताया, 10-15 लोगों ने भी इसको बताया। हालांकि आदमी मुजरिम नहीं है, सिर्फ इसलिए कि लोग मुझे मेरे मरने के बाद झूठा न कहें, इस झूठा न कहने के इल्जाम से बचने के लिए कह रहा है हां मैंने ये कहा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ठीक है जाओ, जुमे के दिन अब सजा दी जाएगी। इस आदमी को भी पत्थरों से मार मार के संसार कर दिया जाएगा, क्योंकि शादीशुदा की यही सजा है। जुमे का दिन भी आ गया, वो औरत भी पहाड़ी पर चढ़कर देखने लगी। ये अल्फाज मुस्तद अहमद के हैं, मैं भी देखूं कि मेरी इज्जत लूटने वाले को कैसे मारा जाता है। आपने औरतों को भी इजाजत दे दी कि तुम भी सजा को देखो, मर्दों से अलग पहाड़ी पे चढ़ के पर्दे के साथ। यार भीड़ लग गई, भीड़। उस आदमी को लाया गया और चारों तरफ से पत्थर इकट्ठे कर लिए गए। जब चारों तरफ से पत्थर इकट्ठे कर लिए जाते हैं और उस आदमी को मारने की तैयारी होती है, तब उसी भीड़ में से एक आदमी दौड़ते हुए आता है और कहता है अल्लाह के रसूल आप अपना फैसला वापस ले लीजिए, अय अल्लाह के नबी आप अपना हुक्म वापस ले लीजिए, इस आदमी को सजा न दीजिए, ये आदमी जानी नहीं है, इस आदमी ने इस औरत की इज्जत नहीं लूटी। अल्लाह के रसूल ने कहा रुक जाओ, रुक गए, तुम्हें कैसे मालूम इसने इज्जत नहीं लूटी? कहा अल्लाह के नबी असल मुजरिम ये नहीं है, इस औरत की इज्जत से खेलने वाला मैं हूं। अय अल्लाह के रसूल उस औरत से जिना मैंने किया है। आपने कहा उस औरत को बुला के लाओ। वो औरत बुलाकर लाई गई। इन 10-15 लोगों से पूछा गया, ये कह रहा मैंने जिना किया और तुम कह रहे हो कि मैंने भागते हुए इसको पकड़ा। अब ये लोग कहते कि अल्लाह के नबी पकड़ा तो भागते हुए इसी को है मैंने, लेकिन जब पकड़ा था
तो ये आदमी मुझसे ये कह रहा था कि मैं तो खुद किसी के पीछे दौड़ रहा हूं, मैं तो खुद मुजरिम को पकड़ना चाहता हूं, तो मुझे क्यों पकड़ रहे हो? कहा कि इसने ये बात कही थी कि हां। फिर उस आदमी से पूछा, फिर तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया? कहा अल्लाह के रसूल कौन सुनता मेरी? औरत मुझे बता रही है, जिनाकार ये लोग मुझे बता रहे हैं। मैं चाहता था कि मर जाऊं लेकिन मुझे झूठा ना कहा जाए, इसलिए मैंने भी कह दिया कि मैंने किया है, लेकिन हकीकत यह है कि मैंने नहीं किया। आपने उस औरत से पूछा, फिर से देख इन दोनों को, ये आदमी कह रहा है कि मैंने नहीं किया और ये कह रहा मैंने किया, देख इन दोनों में से कौन है? उस औरत ने इसको देखा, फिर इसको देखा, फिर इसको देखा, फिर इसको देखा, कहती अल्लाह के नबी रात इतनी अंधेरी थी कि मैं पहचान नहीं सकती इन दोनों में से असल मुजरिम कौन है। अब ये अगर कबूल कर रहा है तो यही होगा, क्योंकि इस आदमी ने मुझसे भी कहा था कि मेरी बहन मैंने तुम्हारे साथ गलत काम नहीं किया, कहा तो इसने भी, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने सोचा कि बचने के लिए ऐसा कह रहा है। अब ये असल मुजरिम अगर कह रहा कि मैंने किया तो यही होगा। अय अल्लाह के नबी इसी को सजा दे। आपने असल मुजरिम को सजा के लिए तलब किया, वो पहले ही से मौजूद। इमाम तिर्मिजी किताबुल हुदूद में नकल करते हैं कि फिर उस आदमी को रजम कर दिया गया जो असल मुजरिम था। ये तिर्मिजी के अल्फाज हैं, लेकिन इमाम अहमद इब्न हंबल ने अपनी मुस्नद के अंदर नकल किया कि अल्लाह के नबी के सामने सच्ची गवाही देने वाला जब मुजरिम आया और उसने कहा कि मैंने जुर्म किया, मैं असली कातिल हूं, तो आपने फरमाया कि तूने वक्त पर आकर एक बेकसूर आदमी की जान बचाकर बहुत बड़ा नेक काम किया, तेरे जिना की सजा अल्लाह माफ करेगा। इस आदमी को बेकसूर को बचाने का इनाम मैं तुझे दे रहा हूं, और वो इनाम यह है कि मैं तेरी जान बख्श रहा हूं कि तूने एक बेकसूर आदमी की जान को बचा लिया। वक्त पर आकर एक बेकसूर की जान की हिफाजत हो गई, वरना वो बेचारा मारा जाता। जा, मैंने तुझे माफ कर दिया, तौबा कर जिना से, जो तूने किया अल्लाह तुझे माफ करेगा। मेरे भाइयों, सच्चाई इंसान को बचाती है और झूठ इंसान को तबाही और बर्बादी के दहाने पर खड़ा कर देता है। इज़ा हद्दसा कज़ब, सच बोलने वाला मोमिन है, और जो झूठ बोले बात बात पर वो मोमिन नहीं, मुनाफिक है। दूसरी चीज पर आइए, इज़ा हद्दसा कज़ब व इज़ा वादा अखलफ, जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। वादा खिलाफी करने वाला भी मोमिन नहीं है, मुनाफिक होता है, मोमिन नहीं। आप किसी से वादा कर लें, कभी कभी ऐसा होता, कोई घर बनाने वाला आया और उसने मकान, वादा हो गया इतने पे बनाओ, इतना ठीक है, अब उसके बाद में आप आनाकानी करें और मिस्त्री से और मजदूर से कहें साहब आपने अच्छा नहीं बनाया और ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, हम आपको 1000 रुपए नहीं देंगे, 700 रुपए देंगे, 600 रुपए देंगे। ये अहदो पैमान को तोड़ना है। मेरे भाइयों, बचिए इससे, जिससे जो वादा आपने किया है वादे को पूरा कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुलह हुदैबिया के मौके पर वादा कर रहे हैं कि इस साल हम जा रहे हैं, आइंदा साल आएंगे और 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकेंगे, तलवार लाएंगे लेकिन मियान में रहेगी, मेरा आदमी तुम्हारे पास आ जाएगा और तो हम वापस करेंगे, और तुम्हारा आदमी मेरे पास आ जाएगा मदीना तो हम वापस करेंगे, और मेरा आदमी अगर तुम्हारे पास आ जाए तुम वापस नहीं करना चाहते तो मत करना। आपने यहां सिग्नेचर किए और कबूल कर लिया उनके एग्रीमेंट को। जिस वक्त आपने हजरत अली से सिग्नेचर करवाया और यह तो पैमान पूरा हुआ, वादा किया, उसी वक्त हजरत अबू जुंदल बेड़ियों में पड़े हुए काफिरों के चंगुल से किसी तरीके से बचते बचाते हुए आए और वहीं पर आकर गिर पड़े जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। उनकी पीठ देखी, कहीं ऐसी जगह खाली नहीं थी जहां चोट का निशान न हो, हाथ टूटे हुए, पैरों में चोट का निशान, पीठ पर कोड़ों के निशान, खून बह रहा है। अय अल्लाह के नबी, मैं किसी तरीके से छूट कर बच बचा कर आपके पास आया हूं, मुझे भी अपने साथ मदीना ले चलो, वरना ये काफिर मेरी हालत दुर्गत कर बना देंगे, बुरा हाल करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अय सुहैल,
क्या मैं अबू जुंदल को अपने साथ ले जा सकता हूँ? ये मुसलमान हैं। उन्होंने कहा मुआहिदा ख़त्म हो जाएगा, अभी अभी वादा हुआ है कि मेरा आदमी अगर आपके पास आएगा तो आपको वापस करना होगा, और आपका आदमी अगर मदीने से मक्का मेरे पास आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे। अगर आप इसको अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं तो मुआहिदा ख़त्म, कंप्रोमाइज ख़त्म। हजरत अबू जुंदल को अल्लाह के नबी कहते हैं कि अय अबू जुंदल, तुम्हें इनके साथ जाना होगा। अबू जुंदल बार बार अपनी पीठ दिखाकर कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल, एक लम्हा सुकून नहीं है, हर पल तकलीफ दी जाती है, सताया जाता है। मुझे इनके हवाले छोड़ के मत जाइए, मुझे इनके सुपुर्द करके मत जाइए। लेकिन अल्लाह के नबी कहते हैं, आए अबू जुंदल, मैं मजबूर हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं लेकिन वादा खिलाफी नहीं कर सकता। मैंने अभी अभी वादा किया है, इसलिए मैं इस अहद व पैमान को नहीं तोड़ सकता। अल्लाह के रसूल ने वादा खिलाफी नहीं की। अबू जुंदल को जाना पड़ा। आपने कहा अबू जुंदल सब्र करो, अल्लाह हमारे साथ है, इंशाअल्लाह कोई सबील निकालेगा। सहाबा किराम की आंखें लाल थी काफिरों के ऊपर, और अल्लाह के रसूल से कह रहे थे कि हमारा भाई है, कैसे जुल्म हो रहे हैं उसके ऊपर, और आप फिर उनके हवाले कर रहे हैं। और अल्लाह के नबी कह रहे हैं क्या करूं, मैंने उनको जबान दे दी है और वादा कर लिया। आज जबान की क्या हैसियत है, यहां तो रिश्तेदारियां छोड़ देते हैं। अच्छा रिश्ता दिख गया अमीर तो लड़की वाला इस लड़के को छोड़ देता, नहीं अब दूसरा हमें सरकारी सर्विस वाला मिल गया, इस लड़के में ऐप निकाल देगा और दूसरे को। वादा वादा होता है, जबान जबान होती है। वादा खिलाफी करने वाला मोमिन नहीं होता है, मुनाफिक होता है। मुनाफिक। हजरत उमर फारूक ने जब हरमुजान से कहा तेरी सजा है कत्ल, तुझे कत्ल करूंगा, कत्ल के लिए उसको लाया गया। कहा आखिरी तमन्ना बोल। कहने लगा उमर, आखिरी तमन्ना यह है कि तू अपने हाथ से मुझे पानी दे और मैं पानी पीना चाहता हूं। हजरत उमर ने कहा चलो, हम तो सोचे थे बड़ी मुश्किल तमन्ना करेगा, हार्ड। गए पानी लाए और उसको दे दिया, ले पानी पी। हंसने लगा। हजरत उमर ने कहा ज्यादा मत हंस, पानी पीने के बाद तेरी गर्दन अभी यहां पड़ी होगी। हंस रहा है। उसने कहा हाँ पी रहा हूं। ऐसे पानी का गिलास मुंह तक ले गया, फिर कहता ऐसे हटा लिया, फिर मुंह तक ले गया, फिर हजरत उमर को देखता है, फिर पीता, मुंह तक ले गया, फिर हटा के उमर की तलवार देखता। उमर कहते हैं क्या हुआ, पानी पी, क्यों ड्रामा कर रहा है, नौटंकी क्यों कर रहा है, पानी जल्दी पी, तुझे फिर कत्ल किया जाए, वरना कहेगा कि उमर ने पानी भी नहीं पीने दिया। कहा कि उमर डरता हूं कहीं तू वादा खिलाफी ना कर जाए। कहा कैसी वादा खिलाफी, मैंने पानी मांगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पानी पीने लगूं और मैं पूरा पानी पी भी ना सकूं और तू मेरी गर्दन उड़ा दे। डरता हूं इस बात से, इसलिए मैं डर रहा हूं कहीं तेरी तलवार मेरी गर्दन पे ना चल जाए। हजरत उमर ने कहा तू तो जानता है कि मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता और कभी वादा खिलाफी नहीं करता। आए हरमुजान, मैं तुझसे वादा करता हूं, और एक मुसलमान का वादा है, एक मोमिन का वादा है कि जब तक तू उस पानी को पी नहीं लेगा जो तेरे हाथ में है, मैं तेरी गर्दन पर तलवार नहीं चलाऊंगा। उसने पानी का गिलास उठाकर फेंक दिया, हंसने लगा। हजरत उमर ने कहा ये पानी क्यों फेंका, हंस रहा है। कहा उमर, मैं जानता हूं कि मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता और मुसलमान कभी वादा खिलाफी भी नहीं करता। अभी अभी आपने मुझसे वादा किया कि जब तक तू उस पानी को पी नहीं लेगा जो तेरे हाथ में है, मैं तेरी गर्दन पर तलवार नहीं चलाऊंगा। ना मैं वो पानी पीऊंगा, ना तेरी तलवार मेरी गर्दन पर चलेगी। मैं पानी पीऊंगा ही नहीं वो जो तूने मेरे हाथ में दिया था, पानी मैंने फेंक दिया। ना मैं पानी पीऊंगा और ना तेरी तलवार मेरी गर्दन पे चलेगी। मैं जानता हूं कि मुसलमान कभी वादा खिलाफी नहीं करता। हजरत उमर ने कहा मैं अपना वादा पूरा करता हूं। लोगों छोड़ दो इसको, जाने दो इसको। मुझे डर है कि अगर वादा खिलाफी करके इसको मार दिया मैंने तो अल्लाह के यहां कहीं मुनाफिक बनकर न उठ जाऊं। जाने दो इसको।
लेकिन हरमुजान भी देखता है हज़रत उमर ने अपना वादा पूरा किया तो मुसलमान वादे के कितने पक्के हैं। हरमुजान वहीं पर इस्लाम कबूल कर लेता है और कहता अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पढ़िए अल फारूक अल्लामा शिबली की। मेरे प्यारे साथियों, हज़रत उमर ने अपना वादा निभाया।